अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम इंशाअल्लाह अज़्ज़ वजल क्लास 9th यूनिट नंबर 5 की एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो सॉल्व करेंगे। चलते हैं बोर्ड की तरफ जी। फैक्टराइज क्वेश्चन नंबर 2, इसका पार्ट नंबर 1 एक्स स्क्वायर प्लस 14 एक्स प्लस का 48। हमने डियर स्टूडेंट इसकी क्या करनी है, फैक्टराइजेशन। सॉल्व अब डियर स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे, 48 को एक्स स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 48 एक्स स्क्वायर आ रहा है हमारे पास। अब हमने 48 की प्राइम फैक्टराइजेशन करनी है। 2 24 2 12 2 6 2 और 3। अब हमने डियर स्टूडेंट इनमें से कोई ऐसे फैक्टर ढूंढने हैं कि इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 48 एक्स स्क्वायर आए, लेकिन जब हम उनको सम करें तो हमारे पास 14 एक्स आए। अब हमारे पास इधर फैक्टर इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि 2 को 2 के साथ फिर 2 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। 2 2 जा 4 4 2 जा 8 और 2 को 3 के साथ मल्टीप्लाई किया, कितना आया 6। अगर हम लिखें 8x मल्टीप्लाई बाई 6x तो हमारे पास कितना आ रहा है मल्टीप्लाई करने से 48x स्क्वायर। जब हम 8x को प्लस करेंगे 6x के साथ तो हमारे पास कितना आंसर आ रहा है 40। अब हमारे पास इसकी x स्क्वायर प्लस 8x और प्लस का 6x और प्लस का 40। अब नेक्स्ट डियर स्टूडेंट्स फर्स्ट और सेकंड टर्म में से हम कॉमन लेंगे। क्या हमारे पास कॉमन आ रहा है इसका x। अब हमारे पास रिमाइंडर क्या रह गया, आगे प्लस। अब 6x और प्लस का 48 जो है इसमें से हम कॉमन लेंगे 6, रिमाइंडर कितना रह गया x प्लस 8। जब डियर स्टूडेंट आपने ये स्टेप करना है तो आपके पास ये है वो सेम होनी चाहिए। अब इन दोनों टर्म्स में से हमारे पास कॉमन क्या आ गया x प्लस 8, रिमाइंडर बाकी क्या रह गया x प्लस। ये हमारे पास डियर स्टूडेंट इसकी क्या फाइंड होगी फैक्टराइजेशन। अब इसी क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 2 जो है वो सॉल्व करते हैं। सॉल्व अब 108 को x स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई करें डियर स्टूडेंट्स तो हमारे पास कितना आ रहा है 100 x स्क्वायर। अब 108 की हमने प्राइम फैक्टराइजेशन करनी है। 254 227 3 9 और 3 और 3। अब डियर स्टूडेंट्स हमने मल्टीप्लाई करने से हमारे पास 108 एक्स स्क्वायर आना चाहिए, लेकिन जब हम सम करें तो माइनस का हमारे पास कितना आना चाहिए 21x। अब हमारे पास डियर स्टूडेंट इसके फैक्टर इन तीनों को मल्टीप्लाई किया हमारे पास कितना आया जी 2 2 जा 4 4 3 मल्टीप्लाई किया कितना आया हमारे पास 9। अब अगर हम 12 को 9 के साथ मल्टीप्लाई कितना आता है 108, यानी कि अब हमारी इसकी फैक्टराइजेशन क्या बन जाएगी एक्स स्क्वायर माइनस 12 एक्स माइनस का 9x प्लस का 108। अब डियर स्टूडेंट्स हम इसके ग्रुप बना लेते हैं। इधर मैंने ग्रुप वाला स्टेप शॉर्ट किया था, लेकिन अगर डायरेक्ट करना तो डायरेक्ट कर लें। अब हम इसके ग्रुप बना लेते हैं। फर्स्ट और सेकंड टर्म को एक ग्रुप में लिखते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 12x। नेक्स्ट डियर स्टूडेंट्स अब हमारे पास ये वाली इस टर्म का साइन हमारे पास किसका है प्लस का, और ये सेकंड टर्म हमारे पास प्लस, टर्म हमारे पास किसकी है माइनस की।
जब हमने इन दोनों के हमने साइन चेंज करने होंगे तो उस वक्त हम कॉमन क्या लेंगे, माइनस। अब ये हमारे पास 9x प्लस का, अब फर्स्ट यानी कि इस ग्रुप में से हम क्या कॉमन लेंगे, x कॉमन आ रहा है, रिमाइंडर x माइनस 12, अब माइनस, अब इधर से 9 कॉमन आ रहा है, रिमाइंडर x माइनस 12। अब नेक्स्ट डियर स्टूडेंट्स, इन दोनों टर्म्स में से हमारे पास x माइनस 12 जो है वो क्या आ रहा है, कॉमन। बाकी क्या रहेगा डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास x माइनस 9, ये हमारे पास इसकी क्या फाइंड होगी, फैक्टराइजेशन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 3। अब हमने डियर स्टूडेंट्स इसकी फैक्टराइजेशन करनी है, माइनस का 40 आ रहा है, माइनस का 42x स्क्वायर। अब हमने 42 की पॉइंट फैक्टराइजेशन करनी है, 2, 21, 3 और 7। अब हमारे पास डियर स्टूडेंट्स हमारे पास इसकी फैक्टर क्या बन रहे हैं, अब हमारे पास 2 को हम 7 के साथ मल्टीप्लाई और 3 के साथ 14 को मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास कितना आता है, 42x स्क्वायर। अब हमारे पास सॉल्व, क्या बनेगा, x स्क्वायर माइनस 14x प्लस का 3x और माइनस का 42। अब नेक्स्ट डियर स्टूडेंट्स हम ग्रुप बना लेंगे, फर्स्ट और सेकंड टर्म्स एक ग्रुप में। अब डियर स्टूडेंट्स हमने इधर साइन लिखना होता है, इधर प्लस में और इधर वाली टर्म भी हमारे पास किसमें है, प्लस में, फर्स्ट टर्म। सेकंड टर्म माइनस की है, इसलिए अब हमें साइन चेंज नहीं करनी, इसलिए हम इधर कॉमन क्या लेंगे, प्लस 3x माइनस का 42। अब नेक्स्ट डियर स्टूडेंट्स फर्स्ट ग्रुप में से हमारे पास कॉमन आ, रिमाइंडर x माइनस 14 प्लस 3 कॉमन आ रहा है इधर से, x माइनस 14। अब दो टर्म्स हमारे पास बन गई है डियर स्टूडेंट, इन दोनों टर्म्स में से हमारे पास x माइनस 14 क्या आ रहा है, कॉमन, रिमाइंडर x प्लस 3। ये हमारे पास डियर स्टूडेंट इसकी क्या फाइंड होगी, फैक्टराइजेशन। अब हम नेक्स्ट बोर्ड के ऊपर डियर स्टूडेंट्स इसी क्वेश्चन का लास्ट वाला पार्ट जो पार्ट नंबर 4, x स्क्वायर प्लस x माइनस का 132। अब 132 को x स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास मल्टीप्लाई करने से कितना आता है, माइनस का 100। अब हमने इसकी पॉइंट फैक्टराइजेशन करनी है और फैक्टर बनाने हैं, 2, 6, 6 और उसके बाद डियर स्टूडेंट 2, 3, 3, नेक्स्ट 3 और 11। अब डियर स्टूडेंट इसके फैक्टर हमारे पास क्या बनेंगे, मल्टीप्लाई करने से हमारे पास कितना आ रहा है, 12, मल्टीप्लाई करेंगे 11 के साथ, हमारे सॉल्व, x स्क्वायर प्लस 12x और माइनस का 11 माइनस का 132। अब देखिए डियर स्टूडेंट्स 12x प्लस का और ये माइनस, दोनों को मल्टीप्लाई करने से हमारे पास कितना आ रहा है, माइनस का 132x स्क्वायर। अब इनके ग्रुप बना लेते हैं, फर्स्ट और सेकंड टर्म को एक ग्रुप में। अब थर्ड और फोर्थ टर्म में से डियर स्टूडेंट्स हमारे पास कॉमन क्या है, क्योंकि ये दोनों साइन हमारे पास प्लस में और ये दोनों साइन किसमें है, माइनस में। इनके साइन चेंज करने के लिए हमें क्या कॉमन लेना पड़ेगा, माइनस। रिमाइंडर 11x प्लस का हो जाएगा 100। अब नेक्स्ट डियर स्टूडेंट इधर से क्या कॉमन आ गया, x, रिमाइंडर इधर से क्या रह गया, x प्लस 12
माइनस इधर से 11 कॉमन, रिमाइंडर क्या रह गया x प्लस। अब दोनों टर्म्स में से डियर स्टूडेंट्स हमारे पास कॉमन क्या आ गया x प्लस 12, रिमाइंडर क्या रह गया x माइनस 11। ये हमारे पास इसकी क्या फाइंड होगी, फैक्टराइजेशन। अब नेक्स्ट इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो सॉल्व करते हैं। इसको भी हमने फैक्टराइजेशन ही करनी है इसकी। अब 5 को 4x स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास कितना आ रहा है, 20x स्क्वायर। अब 20 की फैक्टराइजेशन करनी है हमने, 2 10 2 और 5। अब 2 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करने से 10 10 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा, 20। अब इसके फैक्टर क्या बनेंगे, सॉल्व। फोर एक्स स्क्वायर प्लस का 10x और प्लस का 2x। हमने फैक्टर क्या बनाए हैं, 10x। दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 20x स्क्वायर आ रहा है। अब हम इसके ग्रुप बना लेंगे, फर्स्ट और सेकंड टर्म को एक ग्रुप में, थर्ड और फोर्थ टर्म को एक ग्रुप में। लेकिन हमें साइन कॉमन नहीं लेना, साइन चेंज नहीं करने, इसलिए कॉमन हमने कौन सा लिखना, साइन प्लस का, 2x प्लस का 5। अब नेक्स्ट इस ग्रुप में से हमारे पास कॉमन क्या आ रहा है, 2x। रिमाइंडर हमारे पास क्या रहेगा इधर से, 2x और प्लस का 5 प्लस। अब इस ग्रुप में से कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा तो हम क्या लिखेंगे, कॉमन 1। रिमाइंडर 2x प्लस का 5। अब इन दोनों टर्म्स में से हमारे पास कॉमन आ रहा है 2x। रिमाइंडर क्या रह गया है, 2x प्लस का, इसकी क्या फाइंड होगी, फैक्टराइजेशन। अब पार्ट नंबर 2, 13x स्क्वायर और प्लस का 7x और माइनस का 15। अब माइनस के 15 को जब 30 के साथ 30x स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास कितना आंसर आएगा, माइनस का 450x स्क्वायर। अब हम इसकी फैक्टराइजेशन करते हैं 450 की, 2 2 5 3 7 और 5 3 25, फिर उसके बाद 5 और 5। अब हमारे पास डियर स्टूडेंट्स हमारे पास फैक्टर इसके क्या बनेंगे, 2 3 और ये वाला 3, यानी कि 2 को 3 के साथ मल्टीप्लाई किया, 6 को 3 के साथ मल्टीप्लाई किया, कितना आया 18, और 5 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करने से कितना आता है 25। अगर हम 25 प्लस का रखें और माइनस का रखें 18 तो हमारे पास सम करने से कितना आ रहा है 7x। कितना आंसर आ रहा है 4 माइनस का। अब इसके फैक्टर लिखते हैं, सॉल्व। थर्टी एक्स स्क्वायर प्लस का 25x माइनस का 18x माइनस का 15। अब हम इसके ग्रुप बना लेंगे, 30x स्क्वायर प्लस 25x एक ग्रुप में। अब इधर हमने साइन लिखना है डियर स्टूडेंट, ये दोनों साइन माइनस के और ये दोनों साइन किसके हैं, प्लस के। अभी हमें साइन चेंज करना है तो इसलिए हम कॉमन का लेंगे, माइनस 18x और प्लस का क्या बन जाएगा 15। अब नेक्स्ट ये स्टूडेंट्स इस ग्रुप में से हमारे पास क्या कॉमन आ रहा है 5x, रिमाइंडर क्या रह गया 6x और प्लस का 5। इधर से डियर स्टूडेंट्स हमारे पास कॉमन कितना आ रहा है जी 3, रिमाइंडर क्या रह गया 6x और प्लस का 5। अब नेक्स्ट बोर्ड के ऊपर डियर स्टूडेंट्स हमारे पास दोनों टर्म्स में से कॉमन क्या आ रहा है 6x प्लस का 5 और रिमाइंडर क्या रह रहा है 5x माइनस इज इक्वल 6x प्लस 5। बाकी हमारे पास क्या रह गया 5x माइनस
3। ये हमारे पास इस क्वेश्चन की क्या फाइंड होगी, फैक्टराइजेशन। अब नेक्स्ट हम पार्ट नंबर 3 जो है वो सॉल्व करते हैं। पार्ट नंबर 3 क्या हमारे पास 24x स्क्वायर माइनस का 65x और प्लस का 21। अब हम 21 को 24 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं पहले। 504। 21 को अगर मल्टीप्लाई करें 24x स्क्वायर के साथ तो मल्टीप्लाई करने से आ रहा है 504x स्क्वायर। अब 504 की प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। 225 और 2 2 1 2 6 2 6 3 और 3 21 3 और 7। अब डियर स्टूडेंट्स हमारे पास क्या बन रहा है जी, अगर हम इन तीनों को मल्टीप्लाई करें 7 के साथ, यानी कि 8 को अगर हम 7 के साथ मल्टीप्लाई करें तो कितना आता है 56, और ये 3 और 3 मल्टीप्लाई होंगे तो कितना आएगा 9। सम करने से अगर दोनों माइनस के रखेंगे तो सम करने से हमारे पास डियर स्टूडेंट ये आ रहा माइनस का 65, यही आना चाहिए। तो मल्टीप्लाई करते हैं 56 मल्टीप्लाई बाई 9, यही हमारे पास 504 ही आना चाहिए। यही हमारे पास आ रहा है इसका 504, लेकिन प्लस का ही आना चाहिए था, प्लस का ही आ रहा है साइन। अब हम इसको क्या लिखेंगे, सॉल्व ट्वेंटी फोर एक्स स्क्वायर माइनस का 56x और माइनस का 9x प्लस का 21। अब हम फर्स्ट और सेकंड टर्म को एक ग्रुप में लिखते हैं। 24x स्क्वायर माइनस का 56x। अब इसकी ये वाली फर्स्ट टर्म माइनस की है साइन इसका, और इसकी फर्स्ट टर्म का जो साइन है वो प्लस का है। अब हमें साइन चेंज करने हैं, इसलिए हम कॉमन क्या लेंगे, माइनस 9x प्लस का हो जाएगा और माइनस का क्या बन जाएगा 21। अब फर्स्ट ग्रुप में से डियर स्टूडेंट्स हमारे पास क्या कॉमन आ रहा है, एक तो x कॉमन आ रहा है और साथ में हमारे पास आ रहा है, नहीं 8 कॉमन आ रहा है इधर से 8, हाँ जी 8 कॉमन आ रहा है 8 और साथ में x। रिमाइंडर क्या रह रहा है, इधर से 24 को 8 के ऊपर डिवाइड करेंगे तो 3x स्क्वायर में से x कॉमन और माइनस का इधर कितना रह गया 7, माइनस का अब इधर से कॉमन क्या आया 3, रिमाइंडर क्या रह रहा है 3x और माइनस का 7। अब हमारे पास दोनों टर्म्स में से जो कॉमन आ रहा है वो कितना, माइनस का 7, रिमाइंडर कितना आ गया हमारे पास 8x और माइनस का 3। ये हमारे पास इसकी क्या फाइंड होगी, फैक्टराइजेशंस। अब इसी क्वेश्चन का पार्ट नंबर 4 जो है वो, अब -21 को मल्टीप्लाई करें 5 के साथ तो हमारे पास आ रहा है माइनस का 105x स्क्वायर। अब हमने फैक्टराइजेशन करनी है, इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन 105, 3 3 9 और 5 और फिर उसके बाद 5 और 7। यानी कि डियर स्टूडेंट इसके हमारे पास जो फैक्टर बनेंगे ये 21 में से अगर माइनस का रखते हैं तो प्लस का 5 रखेंगे तो हमारे पास माइनस का कितना आ रहा है 16x। सॉल्व फाइव एक्स स्क्वायर माइनस का 21x और प्लस का 5x माइनस का 21। अब हम इसको ग्रुप में लिखेंगे, फर्स्ट और सेकंड टर्म को एक ग्रुप में, थर्ड और फोर्थ टर्म को एक ग्रुप में प्लस लिखेंगे इधर, क्यों, क्योंकि हमने साइन चेंज नहीं करने। अब इन दोनों में से यानी कि फर्स्ट ग्रुप में से हमारे पास क्या कॉमन आ रहा है x, रिमाइंडर 5x माइनस का 21। यहां से हमारे पास कॉमन क्या आ रहा है 1, रिमाइंडर का रह रहा है 5x और माइनस का 21। दोनों में से कॉमन 5x माइनस 21
बाकी क्या रह गया हमारे पास x प्लस 1, ये हमारे पास इसकी क्या फाइंड होगी, फैक्टराइजेशंस। अब नेक्स्ट पार्ट नंबर 5 जो है वो सॉल्व करते हैं। 4y² को करें तो हमारे पास कितना आता है, 16x²। अब हमारे पास इसकी फैक्टराइजेशन क्या बनेगी, सॉल्व 4x² माइनस का 16xy माइनस का xy और प्लस का 4y²। देखें अगर हम डियर स्टूडेंट इनको सम करते हैं दोनों को, तो हमारे पास कितना आता है, माइनस का 17xy और माइनस का 16xy माइनस के xy के साथ जब मल्टीप्लाई होगा तो प्लस का हमारे पास कितना आ रहा है, 16x²। यही आना चाहिए था। नेक्स्ट अब हम फर्स्ट और सेकंड टर्म को एक रूम में लिखते हैं। अब हमने साइन चेंज करने हैं इनके, तो हमें कॉमन माइनस लेना पड़ेगा, xy माइनस 4y²। अब नेक्स्ट ये स्टूडेंट्स इन दोनों में से यानी कि इस ग्रुप में से हमारे पास कॉमन क्या आ रहा है, 4x, रिमाइंडर x माइनस 4y। इधर से डियर स्टूडेंट्स हमारे पास कॉमन आ रहा है y, रिमाइंडर x माइनस 4y। अब इन दोनों टर्म्स में हमारे पास कॉमन क्या आ रहा है, x, क्या बनेगा, इन इक्वल x माइनस 4y, रिमाइंडर 4x माइनस y। ये हमारे पास इसकी क्या फाइंड होगी, फैक्टराइजेशंस। अब हम पार्ट नंबर 6 जो है वो सॉल्व करते हैं। 3x² माइनस 38xy माइनस का 13y²। अब माइनस का 13y² जब 3x² के साथ मल्टीप्लाई हो रहा तो हमारे पास आ रहा है माइनस का 39x²y²। अब हमने इसकी फैक्टराइजेशन करके इसके फैक्टर हमारे पास क्या बनेंगे कि सम करें, माइनस का 38xy है, क्या लिखेंगे, इज इक्वल 3x² माइनस का 39xy और प्लस का xy माइनस का 13y²। देखिए डियर स्टूडेंट्स माइनस का 39xy और प्लस का xy मल्टीप्लाई करने से हमारे पास माइनस का 39x² आ रहा है, तो यही आना चाहिए था हमारे पास। अब फर्स्ट और सेकंड टर्म को एक ग्रुप में, 3x² माइनस का 39xy, ये आ गया डियर स्टूडेंट्स। अब हमने इनके साइन चेंज नहीं करने, इसलिए हम इधर क्या कॉमन लिखेंगे, प्लस xy और माइनस का 13y²। अब फर्स्ट ग्रुप में से हमारे पास कॉमन आ रहा है माइनस का 3x, रिमाइंडर का रहेगा x माइनस 3x के ऊपर तो हमारे पास कितना आ रहा है, 13y। अब इधर से डियर स्टूडेंट दोनों यानी कि इस ग्रुप में से हमारे पास कॉमन कितना आ रहा है, y, रिमाइंडर x माइनस 13y। अब हमारे पास क्या लिखा है, बाकी क्या रह गया, 3x प्लस y। ये हमारे पास इसकी क्या फाइंड होगी, फैक्टराइजेशन। अब हम इसी क्वेश्चन का पार्ट नंबर 7 जो है वो सॉल्व करते हैं। पार्ट नंबर 7 हमारे पास को मल्टीप्लाई करें, माइनस का 14 मल्टीप्लाई होगा 5 के साथ, 70 आ रहा है। अब 7 की प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो हमारे पास इसके फैक्टर क्या बन जाएंगे, सॉल्व 5x² प्लस का 35xy माइनस का 2xy माइनस का 14y²। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, अगर 35xy और माइनस का 2xy इनको हम सम करेंगे तो हमारे पास कितना आ रहा है, सम करने से xy तो वो ही आ रहा है। दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास माइनस का 70
एक्स स्केयर वाई स्केयर आना चाहिए, वही आ रहा डियर स्टूडेंट्स हमारे पास। इसका मतलब हमारे फैक्टर क्या है, बिल्कुल है ठीक। अब फर्स्ट और सेकंड टर्म को एक ग्रुप में, 35xy। अब हमने इनके साइन चेंज करने हैं तो इसलिए हमें कॉमन का लेना पड़ेगा इधर, माइनस रिमाइंडर 2xy प्लस का 14y स्क्वायर। अब नेक्स्ट फर्स्ट ग्रुप में से हमारे पास कॉमन आ रहा है 5x रिमाइंडर x प्लस 7y माइनस, अब इस ग्रुप में से हमारे पास कॉमन कितना आ रहा है 2y, रिमाइंडर हमारे पास क्या रह जाएगा इधर से x और प्लस का 7y। नेक्स्ट दोनों टर्म्स में से कॉमन आ गया x प्लस 7, रिमाइंडर क्या रह गया 5x और माइनस का 2y। ये हमारे पास इसकी क्या फाइंड होगी, फैक्टराइजेशंस। आई होप डियर स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको एक्सरसाइज 2 और 3 की अच्छे से समझ लग गई होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज।